अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं जा रही थी बाज़ार और जी ये था बाज़ार का फ़ाइनल चक्कर। पिछले व्लॉग्स जो थे बाज़ार के वो मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि भाई मैं एक ही बारी सारे के सारे बाज़ार के जितने भी व्लॉग्स हैं वो एक ही बारी अपलोड करूँगी, ताकि आप लोग बोर भी ना हो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके बंदा चीज़ें ले रहा है। आजकल जो गर्मी पड़ रही है उस वजह से तो मैं कह रही थी कि यार थोड़ी करके अगर मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। मैंने सोचा भाई इससे बेहतर है मैं एक ही दफ़ा का व्लॉग बनाऊँगी, चाहे वो 2 बाज़ारों के चक्कर लगते हैं मेरे, 3 लगते हैं, जितने भी लगते हैं उन सबको मैं कंबाइन करके आप लोगों को मैं एक व्लॉग बना के दूँगी, ताकि आप लोग देख लें और एक ही व्लॉग में आप लोगों को जो मैं ले रही हूँ उस चीज़ों के बारे में पता चल जाए। तो भाई यहाँ पे मैं आ गई थी शादी पीर, और ये व्लॉग जो है ये इतने कोई बाज़ारों का वो है मजमुआ है। मैं कहती हूँ कि 3-4 बाज़ार आप लोगों को इस वाले व्लॉग में नज़र आएंगे। तो भाई बने रहें और वीडियो को ज़रूर देखें। ये जो शॉप है कमाल की शॉप है, रेडी टू वेयर ड्रेसेस इसमें हैं, रीज़नेबल रेट्स में है, अच्छी क्वालिटी, बेहतरीन डिज़ाइंस ये आपको भाई मिलेगी शादी पीर में। और ये वाला जो ड्रेस है ये तो मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसका कलर, और ये डिसेंट भी बहुत लग रहा था। और ईद के लिहाज से तो मैं कहती हूँ कि भाई यहाँ से आप लोग ड्रेसेस लें, ईज़ी टू वेयर आप लोगों को अच्छे मिल जाएंगे। ऑल्दो मैं अपनी अम्मी के लिए ले रही थी, मुझे उनके हिसाब से यहाँ मिला नहीं था, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को यहाँ की वैरायटी दिखा देती हूँ। हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी, चाहे आप लोगों को सिंपल मिले, सिंपल चाहिए मिले नहीं सिंपल चाहिए, या फिर लॉन कॉटन में चाहिए, जो भी ऑर्गेन्जा हो, जो भी स्टफ़ हो। ये देखिए आप लोगों को रॉ सिल्क में इस तरह से फैंसी भी मिल जाएंगे, जो आप इजीली शादियों में भी पहन सकते हैं। तो भाई यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों को इस वाली शॉप को देख के ना इंटरेस्ट हो रहा है कि भाई मैं इनके ड्रेसेस की प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मैं जस्ट एक स्पेसिफ़िक वीडियो इन्हीं की शॉप पे जाके बनाऊँगी आप लोगों के लिए, और कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को प्राइस वगैरह सारी डिटेल दे सकूँ। भाई ये भी मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, इनके ऊपर ऐसे काम हुआ था, और अच्छे खासे फ्लेयर के ना ये फ़्रॉक्स थे, मैक्सीज़ कह लें, और इस तरह के इनके कलर्स थे। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये आई थिंक लहंगा था, और ऊपर कोई फ़्रॉक टाइप था। ये भी बड़े प्यारे लग रहे थे, ट्रेंडी भी थे। ये देखें तो ना अच्छा लगता है पहना हुआ इस तरह का ड्रेस। और मज़े की बात इनके साथ ना सेम मैचिंग के दुपट्टे भी हैं। और ये आप लोग देख लें कितनी नीटनेस है इनके ना काम में। और चिकनकारी की शर्ट्स तो वैसे भी बहुत ट्रेंड में है। यहाँ पे आप लोगों को हर तरह की वैरायटी मिलेगी, और कलर्स की रेंज भी अच्छी है, और साइज़ेस भी हैं इनके पास। अच्छा, ये आप जैसे ही शादी पीर में इंटर होंगे तो आप लोग आगे जाएंगे झंडा बाज़ार और करीमपुरे की साइड पे जो रास्ता जाता है वहाँ पे आप लोगों को पता होगा भाई एक फ़ेमस जो है फ़ालूदे की शॉप है, तो उसी के साथ ही आपको ये शॉप मिलेगी। और इतनी प्यारी इसमें रेंज है। मुझे ये ब्राउन वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, और ये सामने जो था मैंने कहा चले देख लेते हैं, अगर अम्मी के लिए ना सूटेबल हुआ तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन ये साइज़ का इशू था। तो ये है जी रंग मेला, आई थिंक मेला था या इस तरह की कोई शॉप है, मुझे एग्जैक्ट इसका नाम याद नहीं है। लेकिन इससे ना मेरी फ्रेंड ने भी कपड़े लिए हुए, मेरी बहन ने भी लिए हुए हैं, तो इनके पास वैरायटी बहुत अच्छी है। आप लोग ज़रूर विज़िट करें यहाँ का। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी भाई, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था बच्चियों के लिहाज से। वही देखें नीचे भी काम है, और अच्छा खासा प्यारा वाला काम है, ऐसा नहीं है कि जान छुड़ाने वाला काम है। देखिए प्यारा लग रहा है, बच्चों के लिहाज से बेहतरीन है। और कलर भी इसका बहुत प्यारा था, डिज़ाइन भी इसका बहुत प्यारा था। इसमें भी इसी तरह के डिफरेंट कलर्स थे, आप लोग देख लें। जिसको चाहिए आप लोग ज़रूर विज़िट करें। और अगर आप लोगों ने यहाँ से शॉपिंग की हुई है तो भाई आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। यहाँ पे भाई मुझे मेरी अम्मी के साइज़ का कुछ ख़ास मिला नहीं था, तो बस फिर मैं यहाँ से चल पड़ी थी आगे अपना और जो सौदा वगैरह था वो लेने के लिए। फिर मैंने सोचा चले वहाँ से तो सूट मिला नहीं, अब बाकी शॉप्स में जाके देख लेंगे। लेकिन बाकी शॉप्स की वैरायटी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। इतनी कुछ ज़्यादा शॉप्स में घूमी,
रेट्स इतने हाई, जैसे आपको ना ब्रांड के 8,000 का 9,000 का, और वो इतना कोई घटिया सूट मिलेगा। मैं कह रही थी कि भाई इससे तो ब्रांड लाख दर्जे बेहतर है। अगर आप लोग 8, 6, 7 इस हज़ार में इस तरह के सूट ले रहे हैं, तो मैं कहती हूँ आप लोग जाके ब्रांड से लें। कम से कम क्वालिटी और स्टफ़ में तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा ना। ये अब ये कह रहे थे कि भाई ये मैं आपको 6,000 में दे दूँगा, लेकिन इसका काम देखें, कुछ भी नहीं था इस पे, इतना कोई अजीब सा था। जस्ट एम्ब्रॉयडरी हुई हुई और 1-2 चीज़ें लगी हुई हैं, और भाई रेट इनके आसमानों को छू रहे हैं। और वैरायटी भी ऐसी नहीं है कि भाई यूनिक हो, हर जगह पड़ी हुई है। हर शॉप में आपको वही सेम ड्रेसेस रिपीट होते हुए दिख रहे होंगे। तो भाई ऐसी सिचुएशन में मुझे और हमें तो भाई, मैं, मेरी बहन और अम्मी, हम 3 बंदे गए थे। कुछ भी हमें पसंद नहीं आया यहाँ पे। और वही पुराने सूट्स, ये देख लें, इस तरह के शिफॉन के ड्रेसेस थे। तो भाई यहाँ पे तो फिर मुझे कोई मज़ा आया नहीं। अच्छा, इनकी एक ट्रिक ये भी है कि आसमान पे ये लोग रेट बता देंगे, और जब आप उठ के जाने लगो तो बोलेंगे कि नहीं हम गुज़ारा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और फिर भी आप लोगों को अच्छा खासा चूना लगा देते हैं। ये एक ड्रेस था, ऊपर जो डमी पे टंगा हुआ था ब्लैक कलर में था, तो वहाँ ये लाइट्स में बहुत प्यारा लग रहा था। हमने कहा चले ये वाला सूट देख लेते हैं, लेकिन जब इन्होंने उसमें दूसरा कलर दिखाया तो भाई आप लोग देख सकते हैं बहुत अजीब सा इसका मटेरियल था, बिल्कुल भी ये अच्छा लग नहीं रहा था। दूसरा इन्होंने दिखाया। अच्छा, ये सूट जो है ना, इतनी ज़्यादा जल्दी से ये लोग लाइट्स ऑन कर देते हैं ताकि आप लोगों को ना ये चमक दमक में ये सूट्स बड़े प्यारे लगें और आप ना इनके जाल में फंस जाओ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप करीब करके देखते हो तो समझ पड़ जाती है। और ये वाली जो शॉप थी, ये तो मैं आप लोगों से पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। ये चीज़ें मैं देख के गई हुई थी और मेरे माइंड में था कि मैं ये यूज़ करूँगी अपने ईद के कपड़ों में। तो भाई ईद के कपड़े जो थे वो हमने ले लिए थे। ये जी हमारे ईद के ड्रेसेस हैं, इनके साथ के हम लोगों ने ये बंचेस और पैचेस वगैरह ले लिए थे। अब जब ये सूट्स बनेंगे और ईद पे मैं पहनूँगी, या फिर बल्कि ईद पे नहीं पहनूँगी, ये मैं ईद के बाद पहनूँगी, और वो मैंने कहीं जाना है, तो वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। ईद की तैयारी और शॉपिंग मैंने ज़्यादा इसलिए भी नहीं की क्योंकि ईद के बाद इंशाल्लाह मेरा एक ट्रिप है, तो मैंने सोचा था चले उसके लिए तैयारी करते हैं, ईद को ना पीछे कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने वो लेस ले ली थी। अब हम आ गए थे भाई यहाँ दुपट्टे लेने, और जब हमने दुपट्टे लेने के लिए एक शॉप सेलेक्ट की, हम वहाँ गए, तो भाई वो भाई जो थे वो चिपक गए थे कि भाई आप लोगों ने ये वाला सूट लेना है। मेरी ख़रीदारी बिल्कुल भी नहीं हुई। मेरे पास जो बच्चा काम करता है, मैंने उसको दिहाड़ी देनी है या जो भी है उसके पैसे वगैरह देने हैं, तो आप लोग ये सूट ज़रूर लें। बहुत मैं सस्ते में दे रहा हूँ, बहुत मैं सस्ते में दे रहा हूँ। असल में ये भी चूना लगा रहे थे। जो नॉर्मल रेट है इन सूट्स के, उसी में ये दे रहे थे, लेकिन प्राइस हाई करके मैं आपको सस्ते में दे रहा हूँ, मैं आपको ऐसे हैंड टू माउथ वाला रेट दे रहा हूँ, और ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन चले कोई नहीं। अच्छा, हमें थोड़ा सा ये लग गया था क्योंकि एक शादी है, तो भाई मेहंदी के लिहाज से फिर ये सूट हमें अच्छे लगे थे। लेकिन जो वाइट वाला था वो फिर हमने लिया नहीं, क्योंकि उस तरह की रेंज हमारे पास है। इनके पास डाई भी थे, तो ये पर्पल वाला जो था प्लम कलर, ये बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन फिर मेरी अम्मी ने ये नहीं लिया, दूसरा ग्रीन में लिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है वो सूट जिसका दुपट्टा लेते लेते हम जाके भाई एक अदद सूट में फंस गए थे। फिर हमने वो सूट ले लिया था। वो सूट लेने के बाद भाई मैं पहुंची कोची बाज़ार। मैंने कहा चले मैं जाऊंगी वहाँ पे भी अच्छी खासी ड्रेसेस की वैरायटी होगी, मैंने सुना था। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे भी इसी तरह की सेम सिचुएशन होगी, इतने कोई ख़ास कपड़े नहीं होंगे। लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया था कि भाई वहाँ पे इस तरह की कोई शॉप है फ़्लावर्स की, और मैं वहाँ से अपना जो स्मॉल बिज़नेस है उसके लिए चीज़ें अच्छी खासी रिस्टॉक कर सकती हूँ। तो मैंने कहा चले मैं यहाँ विज़िट करती हूँ, देखती हूँ मुझे यहाँ पे वैरायटी कैसे लगती है। और यहाँ पे वैरायटी बहुत प्यारी थी। एक पेशावर में मुझे वाहिद शॉप मिली है अपने लोकल बाज़ारों में कि उनके पास इतने बेहतरीन और अच्छी वैरायटी हो। तो भाई ये देख के फिर मुझे अच्छा लगा था कि मैंने कहा चले इनको मैं यूज़ करूँगी। लेकिन यहाँ से मैंने फ़िलहाल के लिए कुछ लिया नहीं था, मैं जस्ट ढूंढ रही थी शॉप, और अल्हम्दुलिल्लाह वो शॉप मुझे मिल गई थी। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा इस तरह के फूल जो हैं वो आपको लोकल जो डेकोरेशन वाली शॉप्स हैं उनमें मिलेंगे नहीं। ये बहुत प्यारी और यूनिक वैरायटी है। अगर आप लोगों को इस तरह की कोई भी चीज़ चाहिए, यूनिक फूल चाहिए, तो फिर आप लोग मुझसे मेरे इंस्टा पे रब्ता करें, मैं फिर आप लोगों को वहाँ पे गाइड कर दूँगी सारी की सारी डिटेल जो है।
फिर भाई हम पहुँचे थे कोची बाज़ार, और कोची बाज़ार में आपको पता है भाई स्टोन वर्क के बहुत सारे ड्रेसेस आते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा अच्छा लगा था। हमें नहीं, जस्ट मुझे अच्छा लगा था, मेरी बहन और अम्मी को इतना कोई पसंद आ नहीं रहा था शादी के लिहाज से, बल्कि इसमें कलर भी कम थे। ऐसा था कि ग्रीन सूट हम लोग ले चुके थे, और ये जो बाकी हम लोग देख रहे थे, इनकी शर्ट्स तो चले थोड़ा बहुत अगर माइंड बंदा ज़बरदस्ती बना भी लेके चले इनको हम ले लेंगे, लेकिन इनके दुपट्टे इतने कोई घटिया थे। वो जो ग्रीन आपको स्टोन में दिख रहा है वो हमें अच्छा लग रहा था, लेकिन ऑलरेडी हम एक ग्रीन कलर का सूट ले चुके थे, तो फिर हमने उसको छोड़ दिया था। घर आके भाई फिर हमने सोचा चले अब अपनी ईद के सूट को ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने इसमें बनाना क्या है। तो भाई ये है मेरा ड्रेस, जो कि मैं ईद पे तो बिल्कुल भी नहीं पहन रही, क्योंकि मुझे पता है इसको मैंने आराम से प्यारा सा सी के ना, मैंने जहाँ जाना है तो मैंने इसको ना उस लिहाज से सेट करना है। तो भाई ये जो चीज़ें थी ये मैं साथ इनके ना कॉन्ट्रास्ट में ले आई थी रेड कलर में, और लकीली मुझे इतना कोई प्यारा दुपट्टा मेरे इस सूट का मिल गया था। ये आप लोग चेक कर ले, ये मुझे लोकल बाज़ार में ही मिला है और सेम इसी के मैचिंग का। तो भाई ब्रांडेड सूट का ना मैं दुपट्टा भी ले आई साथ में लोकल बाज़ार से थी, बड़ा प्यारा लग रहा था। और साथ में अब ये जो मैंने गला लिया हुआ था, इसकी ना हमने पूरी प्रॉपर कहते हैं ना एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की थी कि इसको हमने किस तरीके से लगाना है, क्योंकि मैं जो चाह रही थी वो इस तरह था कि गला ऊपर तक होगा गर्दन तक, और बाकी का ना वो थोड़ा सा रिवीलिंग नेक होता है ना, तो उस तरह का ट्रेंडी सा मैं कुछ बनाना चाह रही थी। तो भाई उस पर हमने बड़ा दिमाग लगाया था, फिर उसको सेट किया। और यहाँ पे फिर मेरी बहन जो है वो अपना सूट सेट कर रही थी, ताकि इसके भी पैचेस वगैरह जो है वो हम एप्लिक करवाने के लिए दे सके। तो ये भी मैं उसी शॉप से लेके आई हुई थी। और इस ड्रेस का ये है कि ये लाइंस वाली इसकी शर्ट है, और ये फ्लोरल जो है ये ट्राउज़र है। अच्छा, नॉर्मली जो होता है वो इस तरह होता है कि फ्लोरल जो है वो शर्ट होती है और लाइंस ट्राउज़र होती है, लेकिन इस बार ना निशात वालों ने ये वाला सीन क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पे भाई फिर मैं दोबारा से बाज़ार आ गई थी, मैं बटन्स भी देख रही थी। और ये जी फ़ाइनल बाज़ार था जहाँ पे आप लोगों को पक्का पक्का यकीन हो जाए कि भाई अब ईद है, अब हम चूड़ियाँ ले रहे हैं और मेहंदियाँ शहंदियाँ ले रहे हैं। तो अब जो है वो हमें पता लग रहा था कि भाई अब ईद हो गई है। और ये माशाल्लाह इतना कोई प्यारा था, बल्कि ये एक नहीं है, ये दो हैं। पीछे आप लोगों को दूसरा भी दिख रहा होगा, तो ये बहुत प्यारा था। और यहाँ पे मैं आ गई थी भाई खुदादाद, और इतनी कोई एक सख्त किस्म की लेस थी जिंक कलर में, जो कि मैं अपने ना किसी कस्टमर के सूट्स के लिए लेने वाली थी। और उन्होंने, मैं ऐसी थी ना कि 3-4 जितने भी बाज़ार है सब में घूम ली थी, लेकिन मुझे वो मिल नहीं रही थी। बस कुछ कर करा के हमने फिर लेसेस अरेंज की और फिर मैंने जूते लिए। अच्छा, इस तरह था कि इतनी मैं थक गई थी, मैं ज़्यादा प्रॉपर डिटेल वाली वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी। कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रही थी और कुछ मेरे माइंड में से निकल रही थी। तो भाई ये वाला एक जूता मुझे अच्छा लग रहा था, फिर यहाँ से मैंने जूते लिए। और बस ये एक बहुत ज़रूरी काम भाई, पीको के काम शाम, तो वो हमने निपटाए और घर हम पहुँच गए। लेकिन अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैंने लिया क्या है। और जूता मैंने फिर वो नहीं लिया था, जूता मैंने दूसरा ले लिया था। ये वाला जूता मैंने लिया था अपने लिए भी और बहन के लिए भी, और चूड़ियाँ भी हम लोगों ने ले ली थी। अच्छा, ये बहुत सॉफ्ट थी ना, तो ये बड़ी प्यारी लगती है पहनने में। ये वाली लेस हमने ली थी कस्टमर के लिए, और ये जो सूट था, इस कलर ने ना मैं कहती हूँ हमें पागल करके रखा था। 3-4 बाज़ार हम लोग घूमे थे, जिंक तो वैसे भी नहीं मिलता, और ये थोड़ा सा अजीब सा था, तो भाई इसने हमें सही पागल किया हुआ था। और बाकी ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें थी। और ये जो नेल पॉलिश है ना, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी ज़रूर। पील ऑफ थी और मैं बड़ी खुश थी कि चले मुझे पील ऑफ मिली है। कलर मुझे बॉटल में देख के अच्छा लगा, मैं उठा के ले आई। जब मैंने लगाया तो अभी आपको दिख रहा होगा कितना डिफरेंट हो गया है एकदम से नेल पे। और ये जी सईद गनी वालों का फेस वॉश है, विटामिन सी का, ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया तो ज़रूर देखें। यहाँ फिर कुछ लेसेस थी, वो ली मैंने। कुछ नहीं, बहुत सारी लेसेस थी जिन्होंने हमें सही ख्वार किया। लेकिन वो जो जिंक वाली है ना, वो तो मैं कहती हूँ ये सारी लेसेस एक तरफ और ये जिंक कलर जो है ना वो एक तरफ। ये सूट फिर हमने लिया था वहाँ से, ग्रीन कलर का आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे। इसके साथ की लेसेस ले ली थी, कुछ मैंने अपने ट्राउज़र के साथ ब्लैक में ले ली थी। और यहाँ पे एप्लिक भी हमारा हो गया था। तो भाई ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पे भाई मेहंदियाँ लग रही थी। तो भाई ये था मेरा ईद से पहले का व्लॉग।
ईद की तैयारी का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो भाई मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आप लोगों को किस तरह का कंटेंट पसंद है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।